गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट को थोड़ा विस्तार से समझेंगे आज हम लोग, क्योंकि रोज हम लोग एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं और वास्तव में हमारा बिजनेस ही एंटीऑक्सीडेंट का है, हमको समझाना ही एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन की क्रिया क्या होती है, तो थोड़ा इसको समझते हैं। जब ये समझ में आ जाएगा तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम निकाल के पहले से ही रखे हैं यहां से। ठीक है, अब देखिए ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो इंसान का बुढ़ापा फास्ट आता है ये उसको रोक सकता है। ठीक है, ये कुछ वीडियोज मैंने देखे थे और बाकी पहले ये देखते हैं क्या है। आइए देखते हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू फूड सेरा। मेरा नाम है शैलजा सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं और उनका रोल क्या है ह्यूमन बॉडी में और फूड के कंपोनेंट्स में। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। आवाज क्लियर जा रही है ना? ओके, ठीक। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल फूड सेरा को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो के पीडीएफ और दूसरी स्टडी मटेरियल्स के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि इनहिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन वो केमिकल रिएक्शन है जो प्रोड्यूस करता है फ्री रेडिकल्स को। फ्री रेडिकल्स वो एटम या मॉलिक्यूल होते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हाईली अनस्टेबल होते हैं और रिएक्शंस कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ये सेल को डैमेज कर सकते हैं। अब आता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पे इन्हीं फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करता है जिससे कि ये रिएक्शंस ना हो पाए। एंटीऑक्सीडेंट्स या तो मैनमेड या सिंथेटिक हो सकते हैं या फिर नेचुरल सब्सटेंसेस में पाए जा सकते हैं। फ्री रेडिकल्स नेचुरली बॉडी में तब बनते हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या आपकी बॉडी में फूड से एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है, या फिर अल्ट्रावायलेट रेज या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, स्ट्रेस, पुअर डाइट की वजह से भी आप एक्सपोज हो सकते हैं फ्री रेडिकल्स से। फ्री रेडिकल्स एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनाता है। ये एक वो प्रोसेस है जो कि ट्रिगर करता है सेल डैमेज को। सेल डैमेज की वजह से ही वैरायटी ऑफ डिसीजेस होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, अल्जाइमर डिसीजेस, पार्किंसन डिसीजेस, कैटरैक्ट और एज रिलेटेड डिसीजेस भी इसी कारण होते हैं। अब नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि अस्कॉर्बिक एसिड जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है, विटामिन ई जो कि टोकोफेरॉल्स जो कि ग्रेन्स या एडिबल ऑयल्स में मिलता है, या टी में भी हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है मैंने जो ये बताता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं या नहीं। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग वो प्रोसेस है या ब्राउनिंग है जब आपने देखा होगा कि जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करके रख देते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर आ जाती है या फिर कलर आ जाता है। तो वो क्यों आता है? वो आता है एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स। बेसिकली फ्रूट्स के अंदर होता है पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज और एटमॉस्फेयर में होता है ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेके ये ऑक्सीडेशन कर देते हैं और ब्राउनिंग कॉज कर देते हैं। लेकिन अगर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट हो तो वो नहीं करेगा। ऐसा ही होता है जब आप विटामिन सी से उसे एक्सपोज करा देते हैं, तब ये ब्राउनिंग को प्रिवेंट करता है। सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादातर फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे BHA, BHT, प्रोपाइल गैलेट या फिर टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे फूड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स फूड में क्या रोल प्ले करते हैं। एंड रैंसिडिटी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। रैंसिडिटी बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्लेवर होता है जब स्पॉइलेज ऑफ ऑयल्स या लिपिड बताता है। अगर ऑयल्स या फैट स्पॉइल हो गए हैं तो वो रैंसिड फ्लेवर देंगे जो कि ऑफ फ्लेवर होता है। ये कब होते हैं, ये कैसे होता है? ये होता है स्टोरेज के दौरान ऑक्सीडेशन हो जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। ओके, तो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर देखिए जैसे कि नेचुरल ऑयल्स या फैट्स होते हैं वो कम प्रोन टू ऑक्सीडेशन होते हैं क्योंकि उसके अंदर नेचुरली प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है टोकोफेरॉल। यहाँ पे जो ऑफ फ्लेवर की हमने बात की वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या फिर पर ऑक्साइड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स ये सब बन जाते हैं जिसकी वजह से ऑफ फ्लेवर
हो रहा होता है रैंसिड फैट्स का। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके परऑक्सी रेडिकल बनाएगा, परऑक्सी रेडिकल नए फैटी एसिड्स के साथ मिलके हाइड्रो परऑक्साइड बनाएगा और फ्री रेडिकल रिलीज कर देगा, और ये चेन रिएक्शन होती ही रहेगी। अब एक और टर्म होता है प्रोऑक्सीडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोऑक्सीडेंट होता है जो प्रमोट करता है ऑक्सीडेशन, जैसे कि एंजाइम हो गया, हीट हो गई, लाइट हो गई, या कुछ मेटल्स हो गए जैसे कॉपर और आयरन। फूड में एंटीऑक्सीडेंट का और दूसरा रोल पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, दो तरीके के फूड है हमारे पास, ड्राई फूड जिसमें मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट कम है, और दूसरा है वाटर कंटेनिंग फूड्स। तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट की एफिशिएंसी ये डिसाइड करता है फूड कि अगर उसके पास कम वाटर कंटेंट है तो वो लेस इफेक्टिव है, एंटीऑक्सीडेंट उस पर लेस इफेक्टिव है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जल्दी ही डिकम्पोज हो जाएंगे स्टोरेज के दौरान या फिर हीटिंग पे, वेराज जिसके पास पानी ज्यादा है, वाटर कंटेनिंग फूड है, तो उस पे थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होगा। नाउ कम्स द टेस्ट टाइम। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चन दिए हैं जो अभी हमने स्लाइड्स में पढ़े, ये 2017 के जेआरएफ में, आईसीआर में और 2015 में आए हुए थे। बीएचए और बीएचटी क्या है? एंटीकोएगुलेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक या एंटीऑक्सीडेंट्स? तो द आंसर इज एंटीऑक्सीडेंट। Which of the following is natural antioxidant? टोकोफेरॉल, BHA, BHT, all of the above। अभी हमने पढ़ा कौन सा होता है नेचुरल, ऑयल्स और फैट्स की बात कर रहे थे जब हम, टोकोफेरॉल। If you find this video helpful, so please like and subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye. Stay healthy, stay safe. एक परिचय दिया कि व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। अब यहाँ कुछ चीज देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एंटीऑक्सीडेंट से नहीं होगा कैंसर, ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है ये एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, और ये फलों और सब्जियों में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अभी और आइए थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं कि व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, और ये कितना जरूरी है। और एंटीऑक्सीडेंट की कमी से बहुत सारी घातक बीमारियां होती हैं, बहुत सारी घातक बीमारियां, ठीक है। ये एक डॉक्टर्स हैं, ये बहुत ही बड़े हार्ट के डॉक्टर हैं, विमल चंजर जी। अभी देखिए, Horlicks Diabetes Plus helps manage your blood sugar from day one. When you have diabetes, control your sugar, Mr. Kumar. And you also need to increase your fiber. That's why Horlicks Diabetes Plus. Its dual blend high fiber reduces sugar spikes and helps manage your blood sugar from day one. नमस्कार दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट का नाम आपने जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो इसको जान के चलिए, यह है सुपर फूड। ऐसे खाने जो हमारे बॉडी में बहुत सारे फायदे पहुंचाते हैं। पहले आपको मैं समझाऊंगा एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, क्या काम करते होंगे ये लग। आपको मालूम है, आपने देखा है लोहा को अगर हम बाहर में रख देते हैं बारिश में, थोड़ी देर बाद उसमें जंग लग जाता है, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद जंग लग जाता है। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गई। कौन किया ऑक्सीडाइज्ड? ऑक्सीजन घूमते रहता है एयर में, और वो उसमें से ऑक्सीजन जाके लोहे में जुड़ जाता है और लोहा खराब हो जाता है। आपने सुना है वो सीमेंट होता है जो जंग रोधक सीमेंट होती है, सीमेंट में वो रेड ऑक्साइड डाल देते हैं। आपने देखा पेंटिंग कर देते, लोहे की चीज को रेड ऑक्साइड का पेंटिंग करते, जंग ना लगे। ये एंटीऑक्सीडेंट का पेंटिंग है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट है क्या? ऑक्सीजन तो बढ़िया चीज है, फिर एंटीऑक्सीडेंट बढ़िया कैसे हो गया? आपको समझना होगा इसके लिए। आजकल हो गया पोल्यूशन का जमाना। क्या हो रहा है ना, जो ऑक्सीजन एयर में जा रहा है वो डिफेक्टिव हो जा रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन है जब वो डिफेक्टिव हो जाता है तो इसमें क्या नुकसान होता है मालूम है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाती है। वो ढूंढता रहता है इलेक्ट्रॉन कहां से लूं, और वो जाता है जब बॉडी के अंदर, जब सांस नली में जाती है, ब्लड में जाती है, तो वो जाके कोई भी चीज में जाके जुड़ जाता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और वो चीज ऑक्सीडाइज हो जाती है, डिफेक्टिव हो जाती है। तो ये जो डिफेक्टिव ऑक्सीजन है ये हमारे बॉडी में बहुत नुकसान करता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, वो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल हो जाता है और ब्लॉकेज को 3 गुना स्पीड से बढ़ाता है। हमारी जो बॉडी के सेल्स है उसमें अगर ये डिफेक्टिव ऑक्सीजन ऐड हो जाए, इसको फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, फ्री रेडिकल ऐड हो जाए तो संग संग उसको डिफेक्टिव बना देता है और वो सेल जल्दी जल्दी मर जाता है, एजिंग होने लगता है।
तो अगर हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ना जाए तो हम बहुत जल्दी एजिंग हो जाता है हमारे अंदर, हमारी हार्ट की बीमारी डेवलप हो जाती है, आंख खराब हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है। आपने देखा एक यंग बच्चे का स्किन और एक एजेड लेडी का स्किन, दोनों में फर्क हो जाता है, वो स्किन धीरे धीरे उसका खराब होते रहता है। पर अगर उनको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट क्रीम दें, एंटीऑक्सीडेंट खाने में दें, तो स्किन काफी हेल्दी रहता है। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट बहुत अमाउंट में खा सकते हैं तो हम हार्ट की बीमारी से भी बच सकते हैं और ब्रेन के स्ट्रोक से भी बच सकते हैं और आईज को भी बचा सकते हैं, स्किन को भी बचा सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऑर्गन, स्पेशली जो लंग्स हैं, वो डैमेज होती है, पोल्यूशन का जो इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में, वो सबको हम लोग रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट फूड का जरूरत है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये डिफेक्टिव ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। ये एंटीऑक्सीडेंट ऐसे गॉड ने क्या किया, हमारे खाने में ऐसी चीज डाल दी है जो क्या करता है, वो डिफेक्टिव ऑक्सीजन को जाकर न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, वो ठीक हो जाता है और अपने आप बच जाते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट फूड है ये बहुत अच्छी चीज है। और किस किस खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पर ये एंटीऑक्सीडेंट कहां पे ज्यादा मिलती है, ज्यादातर फल सब्जी में मिलती है। सब्जी में भी बहुत होती है, जो पत्ते वाली सब्जियां उसमें होती है, और बहुत सारे ऐसे फूड है जो उसको हम लोग सुपर फूड बोलते हैं, जैसे आंवला है, जैसे हम लोग की बेरीज है, काला जामुन है, काला अंगूर है, ये सब में बहुत परिमाण में एंटीऑक्सीडेंट होता है। आप देखेंगे जब भी हम कोई खाने के बारे में समझाएं इसमें एंटीऑक्सीडेंट है बोला है, जिस जिस चीज में एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी एजिंग को रोकता है, हार्ट की बीमारी को रोकता है। तो आप एंटीऑक्सीडेंट जरूर खाइए, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जानिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन से खाने में बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट है, अगर उसको आप खा सकते हैं तो आपकी एजिंग रुक जाएगी, आप 60 साल के होंगे लगेंगे 40 साल के, आपकी हार्ट हेल्दी हो जाएगी, आंख हेल्दी हो जाएगी। तो एंटीऑक्सीडेंट खाइए, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताऊंगा। पर ये काम क्या करता है याद रहे आपको, ये डिफेक्टिव ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और डिफेक्टिव ऑक्सीजन अब नॉर्मल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और आप पोल्यूशन के इफेक्ट से बच जाते हैं। और आज के दिन में जितने भी बीमारियां होती है ये सब ऑक्सीडेशन के लिए हो रहा है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत काम की चीज है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। आज यहीं पे विदा लेते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। हार्ट के पेशेंट को हम लोग सिखाते हैं क्या खाना खाना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी देखिए, आपने देखा व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ये ऑक्सीडेशन की क्रिया, यानी कि ऑक्सीजन जब बॉडी में जाता है या फिर कोई फूड बॉडी में जाता है, जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वहां पर हमने बार बार बताया था, अगर आपके बॉडी में कहीं से टॉक्सिन नहीं जा रहा है फिर भी बॉडी टॉक्सिन रिड्यूस करती है। कब? जब एनर्जी बनाती है तब। इसी का परिणाम है कि बॉडी में लैट्रिन बनता है, बॉडी में पेशाब बनता है, बॉडी में पसीना बनता है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ अंग इसी के लिए बने हैं। किसके लिए? इसी को निकालने के लिए बने हैं। जैसे वो 6 अंग कौन कौन से है, थोड़ा बताइए तो। टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बने हैं, लेकिन अभी हमारा मुद्दा वो नहीं है। लेकिन फिर भी वो 6 हमको हमेशा याद रखना है। गुर्दा, फेफड़ा, लीवर और कौन है? गुर्दा हो गया, फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, चमड़ा हो गया, चमड़ा भी हो गया, जी फिर सर। आपका नर्वस सिस्टम, सीएनएस हो गया। नर्वस सिस्टम सर, जी, कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। हाँ, नर्वस सिस्टम हो गया। तो और आंतें हो गई, फिर से इसको दोहरा देते हैं। आंत हो गई, गुर्दा हो गया, फेफड़ा हो गया, स्किन हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया और लीवर हो गया। ये 6 अंग ऐसे हैं जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन को रिड्यूस करते हैं। लेकिन उसके पहले भी कुछ क्रियाएं हैं, सिर्फ निकालने से हमारा काम नहीं चलने वाला है, हमको थोड़ा और आगे सोचना पड़ेगा। वो निकालने की प्रक्रिया के पहले ही ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा। अभी उन्होंने क्या उदाहरण दिया, एक लोहा, लोहे पर क्या लगता है? जंग लगता है। जंग क्यों लगता है? वो ऑक्सीडेशन की एक क्रिया है। और यही ऑक्सीडेशन की क्रिया जब बॉडी के अंदर होती है तो बॉडी का भी वही हाल होगा।
नतीजा, आदमी कम उम्र में ज्यादा दिन का दिखेगा। नतीजा, आदमी जल्दी बूढ़ा होगा। इंसान की स्किन लटकती जाएगी और उसकी स्किन खराब होती जाएगी। अभी उन्होंने एक चीज और बताया कि जैसे लोहे पर पेंट कर दिया जाता है तो क्या किया जाता है, एक एंटीऑक्सीडेंट उसको दे दिया गया, रेड ऑक्साइड वहां पर डाला जाता है, वो रेड ऑक्साइड से वो रुक जाता है। आजकल सीमेंट भी आ रहा है जंगरोधी, मतलब वो भी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोक देती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे बैड होती जा रही है। उस चीज को अगर रोकना है तो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। अभी एंटीऑक्सीडेंट के और सारे फायदे आपको बता देता हूं। हमने बहुत लंबा चौड़ा नोट्स इस पे बना के रखा है, ठीक है। इधर गया, बारह या 11। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट यह फल और सब्जी में पाया जाता है। किसमें? फल और सब्जी में। इसमें विटामिन और मिनरल्स का समूह होता है। यह हमेशा याद रखिएगा, किसका होता है? विटामिन और मिनरल्स का एक समूह होता है। जब ये एक साथ मिलते हैं तो इन्हीं को बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। यानी कहने का मतलब है, सीधा सा एक हिसाब किताब दिमाग के अंदर बना के रखिएगा कि जिस खाने में विटामिन और मिनरल्स हाई मात्रा में पाए जाते हैं उसी में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। जैसे विटामिन सी सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, विटामिन ई सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। मिनरल्स जैसे जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये क्या है? बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। और अभी वो हार्ट के डॉक्टर साहब ने क्या बोला? बोला एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है सुपर फूड। एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है? सुपर फूड। और आप बताइए ना, आपके पास कौन सा सुपर फूड है? हेलो, स्पारुलिना सर। यस, आपके पास एक सुपर फूड है जिसका नाम है स्पिरुलिना। वो क्या है? विटामिन्स और मिनरल्स की खान है वो। उसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन है, उसके अंदर भरपूर मात्रा में मिनरल्स है। इसीलिए उसको सुपर फूड बोला गया। यानी कि एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। पावर जानना चाहेंगे उसका कितना होता है? तो लिख लीजिएगा, स्पाइरुलिना 86 ppm का एंटीऑक्सीडेंट होता है। लिख लीजिए, कई 83 भी मिलेगा। कितने का? 86 ppm। लेकिन एक चीज और जान लीजिएगा, अगर विटामिन और मिनरल्स के लेवल पर जाइएगा तो फिर स्पाइरुलिना के मुकाबले कोई नहीं है। स्पाइरुलिना के मुकाबले कोई नहीं है। अगर इसको विटामिन सी के साथ जोड़ दिया जाए तो इसका रिजल्ट और तेज हो जाता है। अगर कैल्शियम के साथ जोड़ दिया जाए तो इसका रिजल्ट और तेज और फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है? विटामिन और मिनरल्स का ये समूह है। अब यहां से कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, तो फंसिएगा मत, सीधे बोल दीजिएगा ये विटामिन और मिनरल्स का समूह होता है। ये फल और सब्जियों में पाया जाता है और जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है उसको सुपर फूड बोला जाता है। अब वो पूछेगा एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है, तो बोलिएगा ऑक्सीडेशन की क्रिया में। ऑक्सीडेशन की क्रिया कब होती है? तो सीधा बताइएगा कि एंटीऑक्सीडेंट जब फूड शरीर में कुछ भी आप खाते हैं, जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वहां ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, वहां खराब चीजें भी बनती है, खराब ऑक्सीजन, जहां वहां पर जो टॉक्सिन होता है उसके अंदर एक आयन कम है। जब वो उसको बॉडी से पूरा करता है ना तो किसी सेल का आयन चुराता है। ये चीज हम गुड मॉर्निंग वाला हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसमें बहुत अच्छे से दिखाए हैं। अभी आपको थोड़ा सा दिखा देंगे, लेकिन अभी के लोग समझिए। अभी तो जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तब बनता है। जब आदमी एक्सरसाइज करता है तब ज्यादा बनता है। ऑक्सीडेशन की क्रिया तभी ज्यादा होती है, एक्सरसाइज और जब आपका बॉडी एनर्जी बनाएगा तब। ऐसी सूरत में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में हमको चाहिए ताकि वो ऑक्सीडेशन की क्रिया ना हो, नहीं तो हाल वही होगा जैसे लोहे पर मूर्छा लग जाता है। अभी बहुत बढ़िया उदाहरण मिला
कि आप लोहा बाहर रख दीजिए, उस लोहे पर जंग लग जाती है। वो जंग क्यों लगती है? वो लगती है ऑक्सीडेशन की क्रिया के दौरान। तो हम क्या करते हैं, उस पर पेंट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पेंट में रेड ऑक्साइड होता है। वो रेड ऑक्साइड एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेशन की क्रिया को उस लोहे पर नहीं होने देता है, नतीजा में जंग नहीं लगता है। लकड़ियों को हम पेंट करते हैं, क्यों पेंट करते हैं? ताकि दीमक ना लगने पाए। दीमक कब लगेंगे? जब वहां ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी। तो हम क्या करते हैं, उसी रेड ऑक्साइड का मिला हुआ पेंट हम उस लकड़ी पर कर देते हैं, तो वो लकड़ी के अंदर दीमक नहीं लगते हैं। वो लकड़ी के अंदर दीमक नहीं लगते हैं। वैसे ही बॉडी के अंदर अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो दीमक लगना तय है, जंग लगना तय है। और यही जंग और यही दीमक आपकी बॉडी को खा के खत्म कर देंगे। नतीजा क्या होगा? वक्त के पहले बुढ़ापा आएगा, आवश्यकता से अधिक बीमारियां आएंगी, बॉडी वीक होती जाएगी और इंसान समय के पहले इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। आसानी से समझा सकते हैं। और अभी एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जानिए कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में बनने वाले टॉक्सिन को बाहर निकालता है। वही चीज आ गई ऑक्सीडेशन, वही ऑक्सीडेशन की क्रिया। ऑक्सीडेशन कब होता है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज ही नहीं, जब जब आप अधिक मात्रा में काम करेंगे, जहां मेहनत अधिक करनी हो वहां ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी। जब भी आप खाना खाएंगे वो पचेगा और एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वहां ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी। नतीजा में क्या बनेगा? नतीजा में टॉक्सिन बनेगा। और उस टॉक्सिन को अगर बाहर निकालना है तो सिर्फ एक ही उपाय है, एंटीऑक्सीडेंट। ये मिलता कहां है? फल और सब्जी में। ये होता क्या है? ये विटामिन और मिनरल्स का समूह होता है। हमको लगता है ज्यादा क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत दिन से इस पर बता रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट का सिस्टम फेल होने से हार्ट का रोग और कैंसर का रोग पैदा होता है। अब समझिए, अब ये हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जब एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है तो उसी ऑक्सीडेशन की क्रिया के कारण, अभी डॉक्टर साहब ने क्या बताया कि जब ऑक्सीडेशन की क्रिया के अंदर अगर एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में नहीं है और वो टॉक्सिन गया, उसका एक आयन गायब अगर उसने आपके सेल से चुरा लिया, तो अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसको 3 गुना तेज गति से बढ़ाएगा। वही मूर्छा वाला हाल है, जंग बढ़ रहा है। नतीजा क्या होगा? हार्ट का रोग और सिस्टम फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां पे सिस्टम फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं माय डियर फ्रेंड। ऐसे रोग पैदा होते हैं। यह सेल के ग्रोथ और वृद्धि को नॉर्मल करता है। कौन? एंटीऑक्सीडेंट। क्या करेगा? हमारी कोशिकाओं की हमारे सेल की वृद्धि को, किसको? ग्रोथ और वृद्धि को नॉर्मल करने का काम करता है। और आप सोचिए ना, अगर आपका सेल की वृद्धि और ग्रोथ नॉर्मल है मतलब आपका बॉडी रीजनरेट कर रहा है। और अगर आपका बॉडी रीजनरेट कर रहा है, पक्का है कोई बड़ा रोग आपके शरीर में नहीं आएगा, आपका सिस्टम जल्दी फेल नहीं होगा। और अगर इतना हो रहा है तो आप क्या है? आप हेल्दी हैं। सिंपल सी बात है, आप हेल्दी रहेंगे। थोड़ा सा और समझते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ ऑक्सीजन कैपेसिटी को बॉडी में बढ़ा देता है। क्या करता है? ये बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ यह ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। एंटीऑक्सीडेंट यह बायोकेमिकल को मेंटेन करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आरबीसी का निर्माण करता है। माय डियर फ्रेंड, आज लोगों के शरीर में क्या कमी है? एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। नतीजा में आरबीसी नहीं बन रही। आरबीसी टूटेगा तभी हीमोग्लोबिन बनेगा। ये बॉडी का प्रक्रिया, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। ही आरबीसी टूटेगा तो वो हीमोग्लोबिन बनेगा। अब आरबीसी बॉडी में बन नहीं रही है, हीमोग्लोबिन बने कहां से? अब यहां से देखेंगे तो क्या है? कैल्शियम इज द एंटीऑक्सीडेंट। मिनरल एंटीऑक्सीडेंट क्या आ गया? कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीजें आ गई। विटामिन एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई, ऐसे करके बहुत सारे, विटामिन के, ये सब क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। ये ऑक्सीडेशन की क्रिया को रोकते हैं माय डियर फ्रेंड। नतीजा क्या होता है कि एनर्जी बनने के
मूड में जब आती है बॉडी, जब एनर्जी बनता है बॉडी के अंदर, आप कुछ भी खाते हो तो वहां ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी। नतीजा में क्या होगा, टॉक्सिन बॉडी में पैदा होगा। जब आप एक्सरसाइज करोगे तब ऑक्सीडेशन की क्रिया ज्यादा होती है, उस समय टॉक्सिन ज्यादा पैदा होगा। इसीलिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बोला जाता है हैवी डोज लो। क्या लो? हैवी डोज। किसका? फलों का, सब्जियों का, प्रोटीन का हाई डोज क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बॉडी में तेज हो जाती है। जब आप मेहनत करते हैं जिसमें पसीना अधिक निकलता हो, ऐसी सूरत में भी ऑक्सीडेशन की क्रिया तेज हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, ऐसे लोगों को जो खाना खाते हैं, बॉडी में एनर्जी बनाते हैं, और जो एक्सरसाइज करते हैं, जो अधिक मेहनत का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। कुल मिला जुला के इंसान, धरती के हर एक इंसान को आज एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। हर एक इंसान को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, और इसी की कमी है कि रोग पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? रोग पैदा हो रहे हैं। और आगे की बात करें तो यह हमारे प्रत्येक सेल को मेंटेन करता है। किसको? प्रत्येक सेल। बॉडी में कितने सेल हैं? अरबों खरबों की मात्रा में सेल हैं, और यह हमारे प्रत्येक सेल को, लगा लो, हमारे प्रत्येक सेल को मेंटेन करता है। यह अधिक बैक्टीरिया को मारने वाले सेल को बढ़ाता है, यानी कि हमारे टी सेल का निर्माण करता है, जो इसको किलर सेल भी बोलते हैं। इसीलिए जानलेवा बीमारी नहीं आती है। किसको? जो लोग एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं उसको। एंटी कैंसर होता है ये। क्या होता है? ये एंटी कैंसर होता है माय डियर फ्रेंड। ये सेडेटिव होता है, यानी कि बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है एंटीऑक्सीडेंट। थकावट को दूर करता है। इंसोमिनिया, नींद न आने की प्रक्रिया को ठीक करता है। एंटी फंगल होता है, एंटी फीवर होता है। ऐसे बहुत सारी चीजों में अगर बात करेंगे तो ये सब में एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। अगर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा आप ढूंढने जाइए तो सीधा बोला गया है एंटीऑक्सीडेंट इज द सुपर फूड। अभी जो हार्ट के डॉक्टर साहब ने, उन्होंने क्या बोला? एंटीऑक्सीडेंट इज द सुपर फूड। सुपर फूड है किसके पास? बोलिए, किसके पास है? हम सर जी। अभी भी आप गलत जा रहे हैं। सुपर फूड मन हो गया सब्जी, अखरोट, सूखा फल, मेवा फल, ये सब हो गया। आपके पास सुपर सुप्रीमो फूड है, उससे भी ताकतवर चीज है आपके पास। इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था। पत्ता वाला सब्जी भी सर, हरा वाला। हाँ, वो भी आता है सुपर फूड में। आपके पास सुपर सुप्रीमो फूड है, ये हमेशा याद रखिएगा। वो क्या है? वो है स्पिरुलिना। अब थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। देखा, स्लाइड आता है। ये चीज मैं काफी दिनों से बता रहा हूं। अभी कितने लोगों को क्लियर हुआ, कितने लोगों को नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ज्यादा दिनों से बता रहा हूं। एक मिनट, थोड़ा सा सबको जाना पड़ेगा। यहाँ पे WPS ऑफिस। यहाँ हमने एक स्लाइड रखा है। वन मिनट। हाँ, गुड मॉर्निंग। ये स्लाइड को आप लोगों ने देखा होगा। नहीं, ये नहीं है, सॉरी, ये नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। इसको ढूंढना पड़ेगा। फाइल, PPT, डॉक्टर डी कुमार, संतुलन, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रोडक्शन ऑफ प्लान, फर्स्ट स्टेप। चलिए, अभी मिल नहीं रहा है, देखते हैं कहाँ है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें हो गया है,
हमारे वो उसमें है। आप हमने आपको कई बार उसको दिखाया है, एक बार नहीं, हमने कई बार आपको दिखाया है और हमने उस पे बताया है कि भैया अगर अगर स्वस्थ रहना है तो एंटीऑक्सीडेंट खाइए, बिना उसके आपका काम बनने वाला नहीं है। फिलहाल में हम आपको दूसरी जगह से दिखाते हैं जहां से हम ही अभी प्रोग्राम दिखा रहे थे, तो अभी उसमें एक स्क्रीन शॉट मारे हैं। गैलरी, 1 मिनट। सर्दी हो गई सर आपको? ना इस सुबह तनिक होता है, दोपहरियों तक ठीक हो जाता है। जी जी। छत पे सो रहा है ना। देखिए बच्चों ने गैलरी का किया इसमें से, गैलरी उड़ा दिए सब। ठीक है, अभी हमने स्क्रीन शॉट मार के रखा है, तो आप बस इतना ही समझिए कि एंटीऑक्सीडेंट क्यों जरूरी है और आपके पास कौन कौन सा एंटीऑक्सीडेंट ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। सबसे पहला, गैनोडर्मा, गैनोडर्मा लूसिडम। दिस इज ए किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। पूरी दुनिया में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें हाई पावर में देखा गया, तो पाया किसको गया? तुलसी को 65 ppm का एंटीऑक्सीडेंट, एलोवेरा को 77 ppm का एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद क्या था? जिनसेंग 320 ppm। उसके बाद क्या आया? लहसुन 755 ppm। और अगर किंग के तौर पर देखेंगे तो गैनोडर्मा तब भी था, गैनोडर्मा आज भी है, जिसको बोला जाता है किंग ऑफ एंजाइम। 8000 ppm का एंटीऑक्सीडेंट, 8000 ppm। और ऐसा किसी, अगर उस पौधे में विटामिन और मिनरल्स है तो वो एंटीऑक्सीडेंट है। हो सकता है किसी में कम हो, किसी में ज्यादा, ये तो चलता ही रहेगा। अब यहीं पर तुलसी में कम है लेकिन आपके गैनोडर्मा में ज्यादा है। अब गैनोडर्मा क्या करेगा? अगर ये किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है तो क्या करेगा? हमने पहले ही पढ़ा कि जिस पौधे में विटामिन और मिनरल्स ज्यादा हो, समझिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है, वो सुपर फूड हो गया। वैसे ही हमारा गैनोडर्मा है, बशर्ते ये किंग है। अब एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा हो, ये खराब बैक्टीरिया को मार देगा। ये जो हमारे टी सेल होते हैं, ये टी सेल की एक्टिविटीज को बढ़ा देगा, जिसको किलर सेल बोलते हैं। तीसरा काम क्या करेगा? ये हमारे बॉडी में आने वाले आकस्मिक बीमारियां, जिससे इंसान सडनली बीमार होता है, वैसी सिचुएशन से बचा के रखेगा। ये कभी भी बड़ी बीमारी आने से आपके बॉडी में आपको रोक के रखेगा। हार्ट की बीमारी से बचा लेगा, गठिए की बीमारी से, ऐसे बहुत सारी हजारों लाखों बीमारियों से बचा लेगा। और ऑक्सीडेशन की क्रिया में भाग लेकर ये ऑक्सीडेशन को नॉर्मल करेगा। उसकी वजह से आपके सेल को, आपके ऑर्गन को नुकसान नहीं होने देगा। नतीजा क्या आएगा? आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, लंबे समय तक जवान होंगे। क्योंकि लंबे समय तक जवान रहना है तो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स हमको चाहिए ही चाहिए। और माय डियर फ्रेंड, वो चीज हमारे चाय तक में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसी गैनोडर्मा का पाउडर हमारे चाय में पड़ा हुआ है, हमारे कॉफी में पड़ा हुआ है, हमारे सोप में पड़ा हुआ। जब लगाएंगे तो ये किलर सेल को बढ़ाएगा, क्योंकि टी सेल यहीं पर होते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया आएगा, फटेगा तभी अंदर जाएगा, लेकिन अगर फटा नहीं है तो यहीं पर मार देगा। ये कौन मारेगा? आपके स्किन में पाए जाने वाला टी सेल्स, क्योंकि ये उसको एक्टिव करेगा। अगर इतना ही हम समझ पा रहे हैं तो हमको बताइए ना, ऐसी कौन सी बॉडी है, ऐसी कौन सी बॉडी है जिस बॉडी में आज एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत नहीं? बोलिए। सभी बॉडी में जरूरी है सर। सभी और आप जरूरी है सर जी। और आप इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे आप बात नहीं कर सकते हैं? हम बात क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको डर लगता है। हमको डर लगता है। अरे डरते कहाँ हैं? आपके पास दुनिया का ब्रह्मास्त्र है, आपसे बड़ी किसी के पास चीजें नहीं है। एक मिनट, मैं आपको दिखा दे रहा हूं।
आप बताइए ना, है इससे बड़ी कोई चीज? बोलिए, इससे बड़ी कोई चीज है? नहीं है सर जी, नहीं है। किसके पास है? नहीं। केवल आपके पास है, बाकी किसी के पास नहीं। प्लस अभी और सारे एंटीऑक्सीडेंट हमारे साथ पास हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप ये स्पाइरुलिना, ये भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, और विटामिन और मिनरल्स की खान है, इसीलिए उसको सुपर फूड नहीं, इसको सुपर सुप्रीमो फूड की श्रेणी में रखा गया। दिस इज नॉट सुपर फूड, दिस इज सुपर सुप्रीमो फूड, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स की खान है माय डियर फ्रेंड। और आपको बता दूं, इंडिया के अंदर ही केवल प्लेन स्पाइरुलम मिलता है, ये भी जानिएगा। ये प्लेन स्पाइरुला है, कुछ मिला हुआ नहीं है, ओनली वन स्पाइरुलिना है। अगर इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा थोड़ी सी और बढ़ा दें, ये हेल्दी बोन लगा दें, तो और मजा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है, ठीक है, विटामिन सी है, और उसके साथ इसके अंदर कैल्शियम है, क्योंकि इसके अंदर गिलोय, इसके अंदर हड़जुड़वा, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके अंदर आंवला मिला हुआ है। अगर ये दो चीज साथ में मिला दी जाए तो बेहतर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाना है। आरबीसी का प्रोडक्शन तभी हाई बढ़ेगा जब आयरन के साथ कैल्शियम मिक्स होगा। ये दोनों मिक्स कर दीजिए, बेहतर है। साथ में गैनोडर्मा, ये चाय से भी ले सकते हैं, कॉफी से भी ले सकते हैं, आरजीजीएल से भी ले सकते हैं। और अभी एक बात हुई है स्कॉर्बिक एसिड की, आप बताइए आपके कौन से प्रोडक्ट में स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है? सोचिए किसमें पाया जाता है? हेलो, किसमें पाया जाता है? दिमाग लगाइए। जी सर। स्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है? दिमाग लगाइए, क्योंकि ये भी एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीडेशन की क्रिया को धीमा कर सकता है, मूर्छा कम लगने देगा बॉडी में, सीधी सी बात है, तो बीमारी भी कम आने देगा। कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है? नहीं मालूम? देख लीजिए, अब पता चला। नहीं सर, पता था। ठीक है, इसमें पाया जाता है, पता था, इसमें पाया देखने पर जाता है पता हो नोनी गया। झील, नोनी झील में पाया जाता है स्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि इसमें इमली पड़ा हुआ है, ठीक है, और नोनी झील में रोजेल पड़ा हुआ है, रोजेल में भी स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो कहने का मतलब है हमारे पास डॉक्टर लिम ने ऐसे प्रोडक्ट दिए जो 100% नेचुरल है, जो 100% फूड है। ये चीज दिमाग में हरदम रखिएगा। पूरी दुनिया दवाई बेच रही है, बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां आई हैं, सब दवाई बेच रही हैं। अब डॉक्टर हो, यू आर ए नॉट डॉक्टर, तो आपको क्या करना है? आपको फूड की तरफ भागना है। और डीएक्सएल कंपनी क्या करती है? जरा मेरे साथ बोलिए तो, क्या पैदा करती है? क्या पैदा करती है हमारी कंपनी? फूड पैदा करती है, ये खाना देती है हमको। और कैसा खाना? हाईली एंटीऑक्सीडेंट का खाना, जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में को रोक देता है। और अगर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया रुक गई तो याद रखिएगा, आप 60 साल में भी 40 के दिखोगे। ये चीज है, इसीलिए भरपूर मात्रा में प्रोडक्ट को खाइए, क्योंकि ये सुपर फूड है, ये फूड है। और खास करके जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो ध्यान दें, वो थोड़ा और अधिक मात्रा में खाएं। क्यों खाएं? क्योंकि पहले ही बताया गया है कि एक्सरसाइज के दौरान
और जब आप खाना खाते हैं और वो खाना पच के एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इन दो सिचुएशन में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। और ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए अगर आपने एंटीऑक्सीडेंट नहीं खाया तो पक्का है वही एक्सरसाइज से बॉडी तो बन जाएगी, लेकिन बाद में बड़ी बड़ी बीमारियां शरीर में घर कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि शरीर उस के दौरान अंदर ज्यादा मोर्चा लग ऑक्सीडेशन। जाएगी, जंग लग जाएगी शरीर के अंदर। ठीक है, वो तेज होगा, नतीजा बड़ी बीमारी। बॉडी तो दिखेगी खूब मोटा, अब पता चलता है हार्टे का मरीज है। तो ये एक क्लू है दीपेंद्र जी के लिए और डॉक्टर सर्वेश जी के लिए। आप लोग अपने जिम में इस चीज को बताइए और प्रोडक्ट को अधिक से अधिक मात्रा में सेल कीजिए। पीवी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम ज्यादा होता है। तो हमको लगता है आज का टॉपिक काफी समझ में आया होगा कि व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है, एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर फील्ड में आप एंटीऑक्सीडेंट को पकड़ के बात करेंगे तो आप बीमारी की बातें नहीं कर रहे, आप तो सुपर फूड, सुपर सुप्रीमो फूड की बात कर रहे हैं। आपका हर प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट है, हर प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट है। वो भी कौन सा? जो दुनिया में किसी के पास नहीं है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए बोला गया अगर हेल्थ के लेवल पर किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग को तौलना स्टार्ट करेंगे तो डीएक्शन के बगल में बैठने वाला कोई नहीं है। टक्कर लेना तो छोड़ दीजिए, नंबर तो छोड़ दीजिए, बगल में कोई बैठने वाला नहीं है माय डियर, जो बगल में बैठ जाए। इसलिए आपका कोई कंपटीटर इस मार्केट में है ही नहीं है। वो आप अज्ञानी हैं, आप जान नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये लोग आपसे बात कर लेते हैं। जिस दिन जान जाएंगे ना, इनकी औकात नहीं है कि आपके बगल में बैठ जाए और आपसे बात कर ले। क्योंकि आप बेडी ये कहा जाता है बॉडी का जो बेसिक है ना, आप उस पर काम कर रहे हैं। जो रिलायबल है आप उस पर काम कर रहे हो, जो सही है आप उस पर काम कर रहे हो। आप झूठ का झोला लेकर नहीं ढो रहे हैं, आप झूठ का झोला लेकर नहीं ढो रहे हैं, आप सत्य का झोला लेकर ढो रहे हैं। इसीलिए डीएक्शन सिर्फ एक कंपनी नहीं है, डीएक्शन मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पैदा करने वाली हम फैक्ट्री इसको बोल सकते हैं। फैक्ट्री जो वर्ल्ड के टॉपेस्ट नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट को हमारे लिए लेकर आती है। और क्या चाहिए? ठीक है, तो हमको लगता है काफी कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सुमन जी तपाई कुछ बोलने चाहूँ के समझ में आऊंगे तपाई को हिंदी में बोलिएगा, नहीं कि हम बोल दिए नेपाली तो आप भी बोलिएगा।